गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर अपन पढ़ रहे थे गेहूं का, चावल का उत्पादन पढ़ रहे थे। गेहूं का अपना पूरा हो चुका है। चावल है जो आज और चलेगा अपना टॉपिक, जिसमें अपन क्षेत्र के आधार पे क्या है चावल का उत्पादन है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो मैप वाइज है कि कितने प्रतिशत कौन से क्षेत्रों के अंदर क्या है चावल का उत्पादन किया जाता है। ऐसे तो क्या है, देखो जहाँ पे आपका इंडिया का मैप जो दिख रहा है, इंडिया के मैप में आपके क्या है ये प्रतिशत वाइज क्या है कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत, कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत यानी जो ब्लैक कलर का है एकदम डार्क कलर का, उसमें क्या है 75% से अधिक क्या है चावल का उत्पादन है वो होता है। तो पहले आपको क्षेत्र वाइज समझा देती हूँ, उसके बाद में क्या है मैप में आपको बता दूंगी कि 75% कौन से राज्यों के अंदर होता है और 0% नगण्य जो खाली छोड़ रखा है वो आपके क्या है, नगण्य का मतलब जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या है आपका चावल का उत्पादन है वो नहीं होता है। तो अधिकतर देखा जाए तो आपका क्या है ये असम वाला जो क्षेत्र है, इधर आपका मणिपुर है, नागालैंड है, इधर ये आपका पश्चिमी बंगाल उड़ीसा वाला जो क्षेत्र आ जाता है। और इसके साथ साथ ये तो आपका कौन सा हो गए 75% से अधिक वाले क्षेत्र हो गए जहाँ पे आपका क्या है चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका ये पूरा अरुणाचल का दक्षिणी भाग है, असम पूरा आ गया आपका, नागालैंड का कुछ हिस्सा, इन क्षेत्रों के अंदर ये जैसे उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है और इधर क्या है महाराष्ट्र है और यहाँ पे थोड़ा गोवा है आपका के कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ये आपका कौन सा है तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। इनके अंदर क्या है 46 से 75 क्या है प्रतिशत क्या है चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। 16 से 45 अगर देखा जाए 16 से 45 तो ये आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इधर ये आपका कौन सा आ जाएगा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आ जाता है, यहाँ पे आपका गुजरात आ जाता है, गुजरात वाले क्षेत्र के अंदर ये आपका केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और इधर क्या है तमिलनाडु का उत्तरी भाग पूरा आ जाता है और आंध्र प्रदेश का भाग आ जाता है, पश्चिमी बंगाल है उसका भाग आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है मध्य प्रदेश का भाग आता है। तो यहाँ पे क्या है आपका 16 से 45 डिग्री 16 से 45% क्या है चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद में 1% से 15% के मध्य कौन कौन से राज्य आते हैं, इधर आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, ये आपका गुजरात, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, यहाँ पे आपका गुजरात वाला, मध्य प्रदेश का और ये महाराष्ट्र वाला, कर्नाटक, इधर केरल का उत्तरी पार्ट। यहाँ पे इन क्षेत्रों के अंदर अगर देखा जाए मध्य प्रदेश, ये जो क्षेत्र हैं आपके किसके अंदर आते हैं 1 से 15 डिग्री 1 से 15% क्या है गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। तो आज अपन क्या है भारत के चावल कृषि क्षेत्र पढ़ेंगे, यानी कि किन किन क्षेत्रों के अंदर आपका जो प्रतिशत के आधार पे कल अपना हो गया था उत्तर प्रदेश और पंजाब, दो राज्यों के अंदर क्या है चावल का उत्पादन है वो अपन ने पढ़ लिया कि दो राज्यों के अंदर क्या है चावल का उत्पादन है अधिक देखने को मिलता है और उसमें क्या है प्रतिशत के आधार पे भी क्या है अपन ने पंजाब के अंदर जो उत्पादन है वो देख लिया था। अधिकतर आपका जैसे मान लो लुधियाना है, पटियाला है, फिरोजपुर है और संगरूर है, फरीदकोट है, कपूरथला है। तो अधिकतर क्या है पंजाब की विशेषता के लिए मैंने बताया था अतिरेक बताया था
कि अतिरेक का मतलब होता है कि पंजाब के अंदर क्या है, चावल का उत्पादन तो अधिक होता है और वहां पे जो खाने वाले लोग हैं, चावल का प्रयोग करने वाली जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, अतिरेक, यानी कभी कभी ऐसे होता है कि किसी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या है वो तो कम पाई जाती है और संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ज्यादा होते हैं। तो वो संसाधन क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर क्या है, भेज दिए जाते हैं। या उसके जैसे मान लो पंजाब के अंदर आपके चावल का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, उसके बदले दूसरा सामान है वो मंगवा लिया जाता है, या आपका चावल का निर्यात कर दिया जाता है आयात के रूप में, जैसे मसाले मंगवा लिए या कुछ और खाद्य पदार्थ, दालें मंगवा ली, आपका जो तेल है वो मंगवा लिया। तो इस तरीके से क्या है, आयात निर्यात है वो व्यापार के रूप में चलता रहता है। तो पंजाब राज्य ऐसा है जहाँ पे चावल का अतिरेक होता है, जिसके कारण चावल को बाहर भेज दिया जाता है। उसके साथ अपन क्या है, अगला दूसरा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 2016-17 के अंदर यहाँ पे जो प्रतिशत है उत्पादन का वो कितना है, क्षेत्रफल के आधार पर जो प्रथम स्थान पे है, और उत्पादन की दृष्टि से क्या है, ये दूसरे स्थान पर देखने को मिलता है। यानी चावल उत्पादन के क्षेत्रफल के आधार पर भारत क्या है, भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो क्या है, प्रथम स्थान पे आता है, और उत्पादन की दृष्टि से क्या है, आपका दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। तो चावल उत्पादन 16-17 के डाटा के आधार पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, उत्पादन क्षेत्र के आधार पे तो क्या है, पहला स्थान आता है, और प्रतिशत के उत्पादन आधार के प्रतिशत के आधार पे तो प्रथम स्थान पे आता है, और उत्पादन की दृष्टि से क्या है, ये दूसरे स्थान पर देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं इनके राज्यों की, तो राज्यों के अंदर इस राज्य की, तो यहाँ पे क्या है, 16-17 के अंदर क्या है, आपका स्थान के रूप में 11.76 क्या है प्रतिशत उत्पादन हुआ था। और चावल का जो उत्पादन है वो पूर्वी भागों के अंदर क्या है, अधिक देखने को मिलता है। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के अंदर क्या है, आपका चावल का उत्पादन है लगभग कितना प्रतिशत, 45% उत्पादन है वो पूर्वी भागों के अंदर देखने को मिलता है, किसके, यूपी के। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यूपी भी क्या है, आपका अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी क्या है, चावल का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। उसी के साथ साथ अगर इनके राज्यों जिलों की बात करते हैं तो गोरखपुर है, देवरिया है, सिद्धार्थनगर है, आजमगढ़ है, और गोंडा है, पीलीभात है, जनपद है। इन क्षेत्रों के अंदर प्रमुख चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। और इसके अलावा क्या है, राज्य के पश्चिमी भाग में क्या है, सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। तो बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की, कि 13% तो क्या है यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, 13%, और आपका उत्पादन है वो क्या है, 11.76। उत्तर प्रदेश राज्य में चावल उत्पादन के प्रतिशत के आधार पर प्रथम स्थान पर वह उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर माना जाता है।
प्रदेश के के 45% भाग पर, उत्तर प्रदेश का 45% भाग पूर्वी जिलों में चावल का उत्पादन किया जाता है। उसमें आपके जिले आते हैं गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, गोंडा, पीलीभीत आदि क्या है, आदि क्षेत्रों में 43% चावल उत्पादित किए जाते हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, पश्चिमी भाग के अंदर क्या है, सिंचाई के द्वारा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में सिंचाई द्वारा चावल उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे क्या है, आपका जो यूपी है, यूपी के अंदर आपका लगभग क्या है, कौन कौन से जिले, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, गोंडा, पीलीभीत आदि क्षेत्रों से 43% भाग पर क्या है, चावल का उत्पादन किया जाता है। और ये क्या है, प्रतिशत के आधार पे प्रथम स्थान पे और उत्पादन के आधार पे दूसरे स्थान पे चावल के अंदर यूपी का नंबर आता है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अगर चावल की बात की जाए तो आपका प्रतिशत है, प्रतिशत क्षेत्रफल है, प्रतिशत क्षेत्र है वो तो कितना है, 4.87 यानी 4.87 क्या है आपका क्षेत्र है, और प्रतिशत का उत्पादन है 6.8। ठीक है, ये तो क्या है, आंध्र प्रदेश में आपका उत्पादन है। और उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 7वें स्थान पर आता है। उसके बाद अगर बात करते हैं 16-17 के अंदर, ये तो आपका 16-17 के अनुसार क्या है, डाटा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे उत्पादन है वो क्या है, कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर उत्पादन है वो किया जाता है, तो आपका गोदावरी है, कृष्णा है, आपकी गुंटूर विशेष रूप से क्या है, यहाँ पे चावल का उत्पादन है वो लगभग कितना, 5 लाख टन से अधिक किया जाता है। और आपके जो नदी घाटी क्षेत्र है जैसे गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पे क्या है, कृषि कार्य अधिक देखने को मिलता है और चावल का 79% भाग है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका 79% जो उत्पादन है वो क्या है आपका इसी क्षेत्र कृष्णा गोदावरी क्षेत्रों के अंदर क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो बात कर लेते हैं आपके
बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, ठीक है। चावल उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश राज्य का 7वां स्थान आता है। उत्पादन क्षेत्र का 4.87 भाग पर वह 6.8% भाग उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या है, उत्पादन अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो नदी घाटी जो क्षेत्र है आपका गोदावरी और कृष्णा, इन नदियों के आसपास ही क्या है आपका उत्पादन है अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो आपका आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है गेहूं का उत्पादन चावल का उत्पादन है। आंध्र प्रदेश के ये जो क्षेत्र है, इसी के अंदर आपके अधिकतर जिले आते हैं, जहाँ पे आपका कृष्णा और गोदावरी नदी का जो घाटी क्षेत्र है, वहां पे क्या है आपका नदी घाटी क्षेत्र के अंदर क्या किया जाता है, चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। गोदावरी और कृष्णा। आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी व कृष्णा नदियों की घाटियों में चावल का उत्पादन लगभग 79% किया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो नदी घाटी का जो क्षेत्र है, यहीं से क्या है आपका आंध्र प्रदेश से जो चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ का तमिलनाडु क्षेत्र, तमिलनाडु जो राज्य है उसकी बात कर लेते हैं। अगला है आपका तमिलनाडु राज्य, जो आपका कौन सा ये जो क्षेत्र आता है ये आपका क्या है तमिलनाडु वाला, और ये केरल है। केरल के अंदर अधिकतर देखा जाए तो मसाले केरल और तमिलनाडु के अंदर लगभग क्या है आपके अधिकतर मसाले हैं वो किए जाते हैं, लेकिन चावल का उत्पादन है वो भी क्या है किया जाता है। तो तमिलनाडु के अंदर अगर देखा जाए तो तमिलनाडु को कौन कौन से क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग के ऊपर क्या है चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। तमिलनाडु क्या है उत्पादन की दृष्टि से क्या है आपका 12वां स्थान आता है, और 2016-17 के अंदर यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो तो कितना है 3.34% और उत्पादन है 3.67%। अगर देखा जाए कुल कृषि क्षेत्र का तो 42% भाग है कुल कृषि क्षेत्र का चावल है वो बोया जाता है। यहाँ पे क्या है आपका तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और मदुरै और
अर्काट जो जिले हैं यहाँ पे क्या है अधिकतर चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। और चावल क्षेत्र राज्य के अंदर चावल क्षेत्र का 93% भाग सिंचित और 90% क्या है उन्नतशील बीजों के द्वारा क्या है उत्पादन है वो प्रति हेक्टेयर क्या है आपका बढ़ा हुआ है। या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है, सिंचाई के द्वारा। और लगभग 90% जो यहाँ पे चावल का उत्पादन होता है तमिलनाडु में, यहाँ पे क्या है उन्नत बीजों का प्रयोग कर और सिंचाई का कार्य कर के बाद में ही क्या है चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। क्योंकि गेहूं का तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, ये जो कोरोमंडल जो क्षेत्र है, इसके अंदर क्या है आपके शीत ऋतु के अंदर ही क्या होती है बरसात होती है और बहुत तेज बरसात होती है। लेकिन क्या है ये कम समय के लिए होती है ये बरसात, इसलिए यहाँ पे क्या है सिंचाई का कार्य है वो अधिक मात्रा में किया जाता है और अधिकतर क्या है उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। और स्थान में कौन सा स्थान आता है, इसका 12वां स्थान आता है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में चावल का उत्पादन करने में तमिलनाडु का 12वां स्थान आता है। और कुल कृषि क्षेत्र का क्या है क्षेत्रफल तो कितना है इस भाग के अंदर 3.34 और उत्पादन है वो 3.67। तमिलनाडु में क्षेत्रफल 3.34% व उत्पादन 3.67% भाग उत्पादित किया जाता है। अगर क्षेत्रों की बात करते हैं तो तमिलनाडु में मदुरई, तमिलनाडु का क्या है कौन सा क्षेत्र मदुरै, दक्षिण अर्काट, कांचीपुरम, कांचीपुरम और कौन से क्षेत्र आपका तंजावुर, आदि क्षेत्रों से 47% चावल का उत्पादन होता है। इस तरीके से क्या है आपका तमिलनाडु के अंदर भी क्या है चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या है 93% तमिलनाडु में 93% भाग पर
सिंचाई करके चावल का उत्पादन किया जाता है और उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, तमिलनाडु के अंदर भी क्या है, आपका चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद आता है आपका बिहार। देखो, अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी क्या है, आपका चावल का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। बात करते हैं बिहार की। बिहार के अंदर आपका चावल का उत्पादन है वो क्षेत्रफल तो कितना है, 7.63% और उत्पादन है वो 6.69% क्या है, आपका चावल है उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे कुल कृषि का क्या 41% भाग है वो चावल है उत्पादित किया जाता है। और जिलों की बात करते हैं तो गया है, पूर्णिया है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है, समस्तीपुर है, भागलपुर है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, सिंचाई कार्य है वो किया जाता है। और यहाँ भी क्या है, उन्नत बीज और खाद का प्रयोग क्या है, कम किया जाता है, जिसके कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कम उत्पादित किया जाता है। बिहार में क्षेत्रफल 6.67 और उत्पादन आपका 6.79% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्या है, यहाँ उन्नतशील बीज व सिंचाई के साधनों की कमी होने से चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कमी होने से चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। जिलों की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, आपको कौन कौन से जिले आते हैं बिहार के, पूर्णिया, गया, मुंगेर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर,
मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। और कौन सा जिला? भागलपुर। जिले आते हैं। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। आगे है आपका उड़ीसा। अगला आता है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर क्या है आपका चावल का उत्पादन है। लगभग कितना है, अगर स्थान देखा जाए तो चौथे स्थान पे आता है और उत्पादन आपका कितना होता है 7.61% क्या है चावल का उत्पादन होता है। और जो राज्य का विस्तार है कितना प्रतिशत, 57% क्या है क्षेत्रफल के ऊपर, कृषि क्षेत्रफल के ऊपर 57% आपका चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। और इन क्षेत्र के अंदर आपकी पुरी है, कोरापुट है, आपका सबलपुर है, कटक है, बालासोर है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। सिंचाई की सुविधा की कमी यहाँ पे क्या है विकास का कारण, और फसल को सूखा और अनावृष्टि से क्षति होती है। और यहाँ पे क्या है अतिरिक्त उत्पादन दूसरे राज्य को भेजा जाता है। देखो बात कर लेते हैं इस क्षेत्र के अंदर उड़ीसा की। ओडिशा, ओडिशा में उत्पादन, चावल उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान आता है। कुल कृषि का 57% भाग चावल उत्पादित करता है। दूसरा यहाँ पे क्या है कृषि का कितने प्रतिशत भाग चावल उत्पादन। इस क्षेत्र के अंदर आपका बालासोर, कटक, सबलपुर, इसमें बालासोर, कटक, पुरी और कौन से क्षेत्र बालासोर, कटक, पुरी, कोरापुट आदि क्या है कोरापुट आदि जिले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका उड़ीसा। लास्ट बचता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में क्या है आपका 2.33% चावल का उत्पादन है वो क्षेत्र के आधार पे, और प्रतिशत के आधार पे क्या है आपका 2.30, यानी कि ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता। क्षेत्र तो कितना है 2.33 और जो प्रतिशत उत्पादित होता है उसका कितना 2.30% चावल का योगदान रखता है। यहाँ पे क्या है जो कौन कौन सी नदियां आपकी बेन, गंगा, तुंगभद्रा, कावेरी नदियों की घाटियों के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर आपका लाल मिट्टी के अंदर क्या है गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। और राज्य की बात करते हैं तो कन्नड़ है, मैसूर है और मांड्या है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। तो बात कर लेते हैं 2.33 और 2.30। कर्नाटक में चावल का क्षेत्रफल 2.33
प्रतिशत व उत्पादन 2.30% भाग चावल का उत्पादित होता है। इस क्षेत्र के अंदर अगर जिलों की बात करते हैं तो जिलों के अंदर पहले तो क्या है, आपके यहाँ पे नदियों का बहाव है वो क्या है, मिलता है। तो नदियां कौन सी, बेन गंगा तुंगभद्रा कावेरी, बेन गंगा तुंगभद्रा कावेरी नदियों के घाटियों में चावल का उत्पादन किया जाता है। अगर बात करते हैं जिलों की तो कन्नड़ के साथ में आपके और कौन से, कन्नड़, मैसूर, मांड्या जिलों में चावल का उत्पादन होता है। लास्ट आपका बचता है कौन सा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अतिरिक्त जो आपके राज्य हैं, इसके अतिरिक्त आपका क्या है, हरियाणा है। हरियाणा के बाद में आपका आता है झारखंड है, महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के अलावा आपका मध्य प्रदेश है, केरल है, ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ भी क्या है, चावल की कृषि की जाती है। अन्य राज्यों में आपका हरियाणा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और कौन सा जिला है, राज्य आता है आपका झारखंड, आदि राज्यों में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपका चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। और भारत के अंदर क्या है, चावल का उत्पादन है वो क्या है, किए जाने के बाद में कुल उत्पादन का 1/3 भाग ही क्या है, बाहर पहुंचाया जाता है। क्यों पहुंचाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत के अंदर क्या है, जनसंख्या है वो ज्यादा है, और खाद्य पदार्थ है वो क्या है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या है, कम उत्पादित किए जाते हैं। इसलिए क्या है, 10% भाग ही क्या है, थोक बाजार और शेष सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम में क्या है, आवश्यकता से अधिक क्या है, चावल है उत्पादित किए जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं पश्चिमी बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ क्या कर दिया जाता है, इस कमी को पूरा कर दिया जाता है। अगर भारत के अंदर क्या होता है, चावल की कमी पाई जाती है, तो क्या है आपका थाईलैंड, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, बांग्लादेश, श्रीलंका से क्या है, गेहूं का आयात किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, और सबसे बड़ी बात है, भारत में जो चावल होता है बासमती, भारत में बासमती चावल का निर्यात किया जाता है
किया जाता है, जिससे क्या है आपकी कितने करोड़, आपका 21,000 लगभग क्या है 2016-17 की अगर बात करते हैं तो 21,500 करोड़ रुपए क्या है आपके निर्यात के रूप में मिले हैं। 40 लाख टन का जो मूल्य है 2016-17 में चावल का 40 लाख टन 40 लाख टन निर्यात किया, जिससे आपका कितना मूल्य 21,513 करोड़ 21,513 करोड़ रुपए का बेचा गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आयात और निर्यात भी किया जाता है। तो चावल का कौन सा, बासमती चावल का क्या है निर्यात किया जाता है दूसरे देशों को, जिससे क्या है 16-17 के डाटा के अकॉर्डिंग क्या है आपका 40 लाख टन का निर्यात किया गया और उसका जो मूल्य है वो कितना है आपका 21,513 करोड़ रुपए है, वो क्या है इसका मूल्य है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रतिशत के आधार पे क्या है आपके भारत के अंदर क्या है आपका उत्पादन है, वो प्रतिशत के आधार पे कौन कौन से जो राज्य आते हैं जिनमें क्या है 75% से अबाऊ वाले जो हैं आपका कौन सा है, यहाँ पे आपका पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा का कुछ भाग आ जाता है, झारखंड का कुछ भाग आ जाता है और इस साइड में आपका मणिपुर है, मिजोरम है, असम है। ये वाले जो क्षेत्र हैं वो क्या है 75% से अधिक क्या है चावल का उत्पादन है वो करते हैं। 46 से 75% के अंदर क्या है चावल का कुल कृषि क्षेत्र का कितने प्रतिशत, 46 से 75% भाग के अंदर आपका कौन सा आ जाएगा, इधर ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, असम है, यहाँ पे आपका शिलोंग है, ये जो क्षेत्र है बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, केरल का कुछ हिस्सा आ जाता है। इन क्षेत्रों के अंदर आपका 46 से 75% क्या है आपका कृषि कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत है वो क्या है यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। बाद में बात करते हैं 16 से 45% क्या है कृषि क्षेत्र का प्रतिशत, तो आपका 16 से 45 कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे आपका पंजाब, हरियाणा, जो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, ये आपका क्या है उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और ये आपका कुछ हिस्सा यूपी का आ जाता है, मध्य प्रदेश का आ जाता है। इस क्षेत्र के अंदर गुजरात है, यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा सिक्किम का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, इधर की साइड आपका कौन सा है असम का क्षेत्र आ जाता है। तो इस क्षेत्र के आधार पे क्या है आपका चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। बात करते हैं 1 से 15%, 1 से 15% आपका कौन सा है, यहाँ से शुरुआत करते हैं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी, गुजरात का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का, केरल है, ये आपका आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, तेलंगाना का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, आपका कौन सा महाराष्ट्र है। ये जो क्षेत्र है आपका 1 से 15% क्या है आपका तमिलनाडु है और इस तरीके से क्या है कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत है यहाँ पे देखने को मिलता है। और नगण्य क्षेत्रों में ये आपका गुजरात है, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, यहाँ आपका केरल का कुछ हिस्सा है, इस साइड में आपका जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ हिस्सा पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कृषि क्षेत्र का प्रतिशत, कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत है वो न के बराबर है वो देखने को मिलता है। तो ये आज अपना भारत में चावल का उत्पादन है वो टॉपिक है अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो गेहूं और चावल के अंदर लगभग आपका क्या है 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।